अस्सलाम वालेकुम बेटा। ऑप्शंस के सवाल रिमाइंडर कंप्यूटर स्पेस अच्छा, आप लोगों को मैंने होमवर्क तो आई डोंट रिमेम्बर दिया था होमवर्क मैंने आप लोगों को किसी को क्या पढ़ा था कल हमने? हाँ ये पढ़ रहे थे ना हम लोग, ये पढ़ रहे थे हम लोग। इसमें तो कोई सवाल तो नहीं था, मैंने आपको वीडियो भेज दी थी, कुछ पूछ रहे थे तो कुछ पूछें। मैं आपको वीडियो भेज दी थी मैंने, सही होमवर्क नहीं किया था, बट जो सवाल के रिमेनिंग पार्ट रह गया था ना, वो मैंने आपको वीडियो भेज दी थी। आई होप कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा इसमें। अब जैसे जैसे सवालात हमारे आते रहेंगे ना पास्ट पेपर में से, हम इसको डील करते रहेंगे। सही है, अभी देखते हैं कि नेक्स्ट क्या हम पढ़ सकते। सही है, सर आपने जीरो क्यों लिखा रेंज में, क्यों लिया रेंज में? रेंज में जीरो का लिया। ओ, टर्निंग पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट है ना। रेंज क्या होती है कि y की सारी वैल्यूज, तो y की वैल्यूज का वर्टिकल चीज से देखोगे ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक वाला देखोगे ना y के लिए तो पूरा सही है। तो ये जो सबसे मिनिमम वैल्यू है, यहाँ पर y 0 है और मैक्सिमम पे y 9 है, तो 0 से लेकर 9 तक हो गया। सही है। ये कौन है जिसको पासवर्ड वगैरह नहीं पता भाई? ये कौन नए नए बच्चे हैं? अच्छा, एनीवेज, अब हम जाते हैं। चलो, अब हम पढ़ लेते हैं। मैंने आपको डोमेन रेंज का कॉन्सेप्ट समझा दिया, फंक्शन वन टू वन फंक्शन समझा दिया। अब हम कर लेते हैं कॉम्पोजिट फंक्शन। कॉम्पोजिट फंक्शन भी आई होप आई थिंक आप लोगों ने किया होगा। व्हाट आर कॉम्पोजिट फंक्शंस? नहीं पढ़ा। कॉम्पोजिट फंक्शन आप लोगों ने जो जो साइंस का स्टूडेंट है उसमें वहाँ तो पढ़ा होगा, केमिस्ट्री या फिजिक्स, केमिस्ट्री में ऑब्वियसली। कंपाउंड, बेसिकली कंपाउंड। कंपाउंड का क्या मतलब होता है कि दो तीन एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन टुगेदर, सही है, तो वो एक कंपाउंड बन जाता है। उसी वर्ड से निकला है कॉम्पोजिट, मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, ये मतलब है इस बात का। कॉम्पोजिट फंक्शन का मतलब है कि यार एक फंक्शन और दो फंक्शन आपस में मिले हुए हैं। सही है जी बेटा, नया चैप्टर पढ़ रहे हैं, सही है। एक फंक्शन दूसरे फंक्शन से मिला हुआ है, ये कॉम्पोजिट फंक्शन का मतलब है। इसको ये बहुत आसान है, किस तरह कर लेते हैं। f ऑफ x इज इक्वल्स टू ले लेते हैं 2x माइनस 3, एंड दूसरा फंक्शन ले लेते हैं g ऑफ x इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 4। सही है, ये दो फंक्शन मैंने ले लिए। कॉम्पोजिट फंक्शन का मतलब ये होता है, चलो कॉम्पोजिट फंक्शन से पहले एक चीज रिवाइज करा। f ऑफ 2 का मतलब क्या होता है कि जहां x है वहां पे 2 की वैल्यू डाल दो। अग्रीड। अगर मैं बोलूं f ऑफ a ढूंढो, तो जहां पर x होगा वहां पर मैं क्या लिख दूंगा, a लिख दूंगा। अगर मैं बोलूं f ऑफ x स्क्वायर लिख दिया, इसका मतलब होगा जहां पर x है वहां पे जाके आप x स्क्वायर लिख दें। समझ आ रही मेरी बात? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ये नो। सही है। इसी तरह अगर मैं अपने इन ब्रैकेट्स के अंदर लिख दूं f ऑफ g ऑफ x, इस बात का क्या मतलब है कि अपने x की जगह पर मैं क्या लिखूंगा, g ऑफ x। एंड g ऑफ x की वैल्यू क्या है, g ऑफ x की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4। एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो 2 के बाद जो मैं ब्रैकेट में फर्दर लिखूंगा वो मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3, एंड दिस विल फर्दर गिव मी
2x square plus 8 minus 3, which is 2x square plus 5. This is the answer of, this is the expression for f of g of x, and this is what our composite function is. That's how simple a composite function is. So yeah, whatever is given inside the bracket of the function, वो वाली वैल्यू आप सिंपली क्या करेंगे, अपने इक्वल टू के साइन के बाद जाकर जहां पर x होगा उस x की जगह पर वही वैल्यूज या वही एक्सप्रेशन या वही फंक्शन लिख देंगे। मैंने आपको 4 एग्जांपल दी हैं, ये है वैल्यू की एग्जांपल, ये दोनों है एक्सप्रेशन की एग्जांपल, एंड ये फंक्शन की एग्जांपल है कि ब्रैकेट में फंक्शन इटसेल्फ आया है। तो ये इसी तरह बिल्कुल पॉसिबल है कि आपके पास ऐसा फंक्शन आ जाए f ऑफ x आ जाए। इसका मतलब है कि जहां पर x है वहां पर लिख दें आप f ऑफ x माइनस 3, और f ऑफ x की वैल्यू क्या है हमारे पास 2x माइनस 3 है। तो 2 into 2 is 4x minus 4 minus 6 minus 3 which is equals to 4x minus 9। कोई कंफ्यूजन? किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछे, फिर मैं आगे जाऊँ। कंपोजिट फंक्शन कितने मसले वाली बात नहीं है, इंतहाई आसान चीज है, कोई इसमें टेंशन नहीं है। अच्छा, इसको लिखने के डिफरेंट तरीके होते हैं। f of x को I can also write as f and इसको I can also write as f of g। सही है, f of g और only और only f g। सही है, तो जो बाद वाला लेटर होगा उसकी उसकी वैल्यू आपको पहले वाले लेटर में डालनी होगी। किसी को कोई सवाल है तो पूछे। आज 4 बच्चे हैं, बड़ी बात है, ज्यादा होने चाहिए आपके। भाई O3 में है कितने बच्चे टोटल, कितने बच्चों ने अटेंडेंस किया है? कितने बच्चे 20 होंगे बच्चे, 20 टोटल 30 हैं और कुछ ने छोड़ा हुआ है तो 20 तक होंगे बच्चे जिन्होंने लिया हुआ है एडमिट्स। 20 बच्चे और 4 प्रेजेंट हैं भाई, इनको सारा रिपीट थोड़ी कराऊंगा यस मैं। तो भाई चलो देखते हैं भाई, किस मैं 2 मिनट वेट कर रहा हूँ। जो आप लोग 3 लोग हो, 4 तो नहीं, 4 में से 1 तो मैं, कुछ पूछना है तो पूछ लो भाई, मैं वेट कर रहा हूँ एक मिनट आपका। कुछ आपको पूछना है तो पूछें। कुछ नहीं पूछना मेरे ख्याल से, चल आगे सही जाते हैं। है। एफ ऑफ एक्स को एफ एफ क्यों लिखा है आपने? मैं कह रहा हूँ ये ऐसे भी लिखा जा सकता है, सवालों में जरूरी नहीं है कि हमेशा एफ ऑफ एक्स हो सकता है एफ लिख दे, तो इन दोनों का मतलब सेम है, ये बताना चाह रहा हूँ। इसी तरह यहाँ पर ओके। एफ जी भी लिखा हो सकता है, इसका मतलब क्या है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। सही है, मतलब डिफरेंट बता रहा हूँ कि एग्जाम में किस तरह की चीजें सेम मतलब की 2-3 चीजें हो सकती हैं। सही है। अच्छा, सही। आई थिंक कॉम्पोजिट फंक्शन में इससे ज्यादा डिफिकल्ट कुछ है नहीं, इंतहाई आसान चीज है। मैं फिर भी देख लेता हूँ कोई डिफिकल्ट चीज। हाँ, ये बता देता हूँ, एफ ऑफ एफ का लिखने का एक और तरीका ये है, एफ स्क्वायर। सही है, दिस ऑल्सो मीन्स एफ एफ और एफ ऑफ एक्स। सही है, समझ आ रही है? एफ ऑफ 3 भी हो सकता है, यस। एफ ऑफ 3 भी हो सकता है। इसका मतलब है कि पहले आप क्या करो, सेकंड वाले में डालो एक दफा एफ ऑफ एक्स, फिर इसका जो आंसर है वो आप डालो थर्ड में। बेसिकली एफ के अंदर 3 दफा उसका अपना आप डालो, ये करके दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, एफ ऑफ एक्स है आपका 2x minus 3 एंड दिस वुड मीन कि आपने 2 दफा डालना है। तो पहले मैं एक ये कर लेता हूँ, सॉरी 3 दफा, हाँ 2 दफा डालना, एक दफा ये कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 2x minus 3 minus 3। ये हमारा आंसर क्या आया था, 4x minus 9 minus 3 minus 12। सही है, इसमें अब आपने क्या करना है, वापस x डालना है, इसमें डालना है वापस। ये हो जाएगा 4 2x minus 3 minus 12, ये हो गया कौन सा बोलेगा 8x minus 12 minus 12 8x minus -24। 25। सही है, ये मतलब है कि बस बार बार डालते रहो। अगर मैं बोलूंगा जी स्क्वायर, इसका मतलब कि आपने जी में एक और दफा जी डाल दो। जी था हमारा, जी ऑफ एक्स क्या था हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 था मेरे ख्याल से। ये जी
जी हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, मतलब ये बेसिकली एक्स की जगह पे मैंने ये डाल दिया -4। इसको खोल लेंगे अब हम, एक्स पावर 4 माइनस 8 एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 4, ये हो जाएगा एक्स पावर 4 माइनस 8 एक्स स्क्वायर प्लस 12। सही, बस यहाँ पे छोड़ दोगे आप। अगर एक और दफा G3 लिखा होता तो फर्दर इन एक्स के अंदर में एक्स स्क्वायर माइनस 4 डालता रहता। इतना डिफिकल्ट आता है? डिफिकल्ट तो नहीं, लेंथी है, लंबा है। सही है, चले सवाल आ गया भाई, ये बड़ा मजे का सवाल। सर ये कैसे हुआ? ये सही सवाल है। मतलब ये हुआ कैसे? बेटा ये ऐसे हुआ कि जो चीज मैंने एफ पे अप्लाई की है वो जी पे अप्लाई की है। तो डिफरेंस ये है कि जी जो एक्सप्रेशन है ना वो इटसेल्फ क्वाड्रेटिक है, डिफिकल्ट है, कॉम्प्लेक्स है, तो आपको ये मुश्किल लगा। और ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 होल स्क्वायर को मैंने ए माइनस बी होल स्क्वायर से खोला है। तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर से खोला है। आप लोग O3 में और एडवांस पढ़ रहे हैं, ये इतनी बच्चों वाली चीजें अगर हैं तो फिर अलग से कुछ करना पड़ेगा। फिलहाल इतना डिफिकल्ट नहीं भी आएगा, एफ वाला समझ में आ गया तो काफी है। अब हम पढ़ लेते हैं इनवर्स फंक्शन। नहीं बेटा, मल्टीप्लाई नहीं करना, मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया है। गौर से देखो, ये बेसिकली क्या है मेरा, ये मेरा x है, ये बेसिकली मेरा x है। इस x की जगह पर मैंने g की वैल्यू डाल दी है, ये वाले g की वैल्यू डाल दी है। और g की वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 4। सही है, समझ आ रही है मेरी बात? मैंने सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है बस। कॉम्पोजिट फंक्शन में ऑल यू हैव टू डू इज सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। अच्छा भाई, इनवर्स फंक्शन क्या होता है? इनवर्स फंक्शन बेसिकली जो नॉर्मल फंक्शन है उसका y इज इक्वल्स टू x की लाइन में रिफ्लेक्शन होता है। ये y इज इक्वल्स टू x की लाइन ले लेते हैं। सही है, और एक कर्व ले लेते हैं ये सा। अगर ये हमारा है f ऑफ x, सही है, और ये हमारी लाइन है y इज इक्वल्स टू x, तो इसमें जो रिफ्लेक्शन आएगा, सही है, सेम इसका एग्जैक्ट सेम रिफ्लेक्शन। सही है, दिस इज योर f इनवर्स x। ये इसका रिलेशनशिप है, मतलब एक बेसिक बहुत कॉन्सेप्ट वाली चीज है कि आपके पास जो भी फंक्शन हो, अगर आप उसके y को x और x को y बना दें, बेसिकली y इज इक्वल्स टू x की लाइन पर रिफ्लेक्शन कर दें, तो जो आपको फंक्शन मिलेगा, जो ग्राफ मिलेगा, दैट विल बी कॉल्ड f इनवर्स। सही है, तो सवाल है तो पूछे, फिर मैं आगे जाऊं कि इसको मैथमेटिकली कैसे करेंगे। सर आगे चलो सही है, मैथमेटिकली कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल आपको एफ ऑफ एक्स, ये आपने मैथ्स में किया होगा, आई थिंक ये मैंने ग्राफ बनाए, शायद ये मैथ्स में ना बताया हो आपको, आपको डायरेक्ट मैथ्स में सिखाया होगा ये जो मैं करने जा रहा हूँ। 2x माइनस 4 ले लेते हैं। एफ ऑफ एक्स हमें पता है हमारा क्या होता है, y होता है, y इज इक्वल टू 2x माइनस 4। तो आपका पहला, अब जो स्टेप्स हैं आपके, वो स्टेप्स क्या हैं? राइट y in place of f of x. Second step, make x the subject. Third step, exchange position of y with x। सही, चल अब मैं इसको यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ। सब्जेक्ट बनाने के लिए y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 2x, y प्लस 4 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू x। फर्स्ट 2 स्टेप्स होगा। थर्ड स्टेप, जहाँ पे y लिखा है वहाँ x लिख दें, जहाँ x लिखा है वहाँ लिख दें। x प्लस 4 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू y। सवाल क्या है भाई? सर ये मैथ से डिफरेंट है। जी बेटा, ये मैथ से डिफरेंट नहीं है, मैथ से ज्यादा डेप्थ है। इसकी इनवर्स वाली चीज और जो कल पढ़ाया था वो बिल्कुल मैथ्स वाली है। कॉम्पोजिट डिफरेंट है,
और इनवर्स की फर्दर डेप्थ डिफरेंट में जो बताने जा रहा हूँ मैं आपको। असल असल फंक्शन अब स्टार्ट होगा जो डिफिकल्ट है, सही है। तो ये जो हो गया x प्लस 4/2 जो आपको मिला, दिस इज योर बेसिकली f इनवर्स x, सही है। आई होप क्लियर हो, कोई मसले वाली बात नहीं है। इसकी प्रॉपर्टीज कुछ पढ़ लेते हैं, एफ इनवर्स की अब कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं, सही है। उन प्रॉपर्टीज के लिए काम करते हैं, पेज ऐड कर लेते हैं, सही है। उफ अल्लाह, ये बता दिया कि ग्राफ में कैसा होता है, इसका इनवर्स बता दिया। डोमेन रेंज से पढ़ते हैं आप, सही, डोमेन रेंज से सीखते हैं, सही है। एफ ऑफ एक्स और कैसे पढ़ा, जो एफ ऑफ एक्स का डोमेन होगा ना, ये एफ इनवर्स एक्स का, एफ इनवर्स एक्स की रेंज होगी। अच्छा, अब ये आप पूछेंगे भाई ये क्यों। देखिए हमने एफ ऑफ एक्स क्या किया, बेसिकली y इज इक्वल्स टू x की लाइन में रिफ्लेक्ट किया है। रिफ्लेक्ट करने के बाद बेसिकली हुआ क्या है, हमने दो चीजें की हैं यहाँ पे। एक तो y इज इक्वल्स टू x की लाइन में रिफ्लेक्ट कर दिया। आपने ट्रांसफॉर्मेशन चैप्टर अगर पढ़ा है मैथ्स में तो उसमें आपको पता होगा y इज इक्वल्स टू x की लाइन में रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है। उसका मतलब ये होता है कि जो आपके x कोऑर्डिनेट्स है वो y कोऑर्डिनेट बन जाते हैं, जो y कोऑर्डिनेट है वो x कोऑर्डिनेट बन जाते हैं। तो ये एग्जैक्ट वही सेम कॉन्सेप्ट है कि जो f ऑफ x का डोमेन होगा ना, बेसिकली x की वैल्यूज होगी, those will convert to be the values of y of f inverse x, सही है। इसी तरह वाइस वर्सा भी होगा, सही है। और जो इसकी रेंज होगी, f ऑफ x की जो रेंज होगी, ये f इनवर्स x की डोमेन बन जाएगी। ये बहुत बारीक की बातें, एक एक मार्क का सवाल आता है इसमें, ठीक है। ये f इनवर्स x की डोमेन होगी। एग्जांपल ले लेते हैं छोटी सी। अच्छा भाई, f ऑफ x का डोमेन मैंने आपको दे दिया 1 2 3 5, 4 5, सही है। और f इनवर्स x का डोमेन दे दिया आपको मैंने 3 7 9, सही है, 8 11, सही है। अच्छा, अब मैंने बोला है फाइंड रेंज ऑफ बोथ। सो बेसिकली जो इनका आपस में रिलेशनशिप है वो वाइस वर्सा का है। जो f ऑफ x का डोमेन है ना, वह f इनवर्स x की क्या बन जाएगी, रेंज बन जाएगी। तो ये वाली सारी वैल्यूज यहाँ पर आ जाएंगी 1 2 3 4 5। इसी तरह f ऑफ x की जो रेंज होगी ये आ जाएगी 3 7 9 8 11, बिकॉज जो f इनवर्स का डोमेन होगा वो f ऑफ x की रेंज होगी। ये हल्का सा कंफ्यूजिंग है, वाइस वर्सा वाला सीन, सही है। और अगर बुक वाली की एग्जांपल दिखाऊं, बुक में मेरे ख्याल से थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बताया है, वो भी खोल के दिखा देते हैं आप। ढूंढ लेते हैं पहले टाइम की। वर्स ये रहा, ये देखें। बल्कि एक ही साथ ही पूरा उठाना। ये देखें। ये समझना शायद थोड़ा सा मुश्किल हो। ये देखिए क्या कह रहा है, f ऑफ 1 इज गिविंग यू 2। सो बेसिकली नॉर्मल फंक्शन x का, ये हमारा x है और ये हमारा y है। तो f इनवर्स के टेबल में, f इनवर्स में ये क्या बन जाएगा, f इनवर्स में जो x है वो y बन जाएगा,
जो y है वो 2 हो जाएगा। x बन जाएगा, इस तरह चेंज हो जाएगा। सही है। इसी तरह f ऑफ 2 यहाँ पर 4 दिया हुआ है, तो ये f इनवर्स में किस तरह रिप्लेस होगा कि 4x की जगह पे जाएगा और यहाँ पर इस तरह। सही है। जिस तरह ये जो टेबल बना है, सवाल इस तरह का नहीं आता, सवाल जो मैंने ऊपर आपको कराया ना उस तरह का सवाल आता है। सही है। चले अब ये देखें जरा सा थोड़ी सी और प्रॉपर्टी लिखी हुई। इफ f मतलब f ऑफ x, ये f यहाँ पर मतलब है f ऑफ x। If function f is a one-to-one function, f has an inverse। इसका मतलब है कि ऐसा फंक्शन जिसका जो वन टू वन नहीं है उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। लिख लें अपने पास नहीं, इनवर्स ओनली उस फंक्शन का एग्जिस्ट करता है जो वन टू वन फंक्शन है। सही है। सर इनवर्स 1 to 1 वही होता है ना जिसकी यूनिक इमेज होती है। यूनिक इमेज होती है। इनवर्स ओनली फॉर वन टू वन फंक्शन। और हमें पता है कि हमारा क्वाड्रेटिक वन टू वन फंक्शन नहीं होता। अब यहाँ पे सारी डिफिकल्ट चीज आएगी। B is the image of A under F, A is the image of B under F इनवर्स। ये ऊपर वाली बात है इन लोगों ने रिपीट की हुई, जनरल करके थोड़ी सी रिपीट की है। सही है। चलें, तो इनवर्स का मैंने आपको बता दिया, प्रॉपर्टी बता दी, इनवर्स का ये बता दिया, ग्राफ बता दिया, टेबल बता दिया, मेन रेंज को बता दिया। अब इनवर्स में हम डिस्कस करेंगे डिफिकल्ट चीज। अब आएगा दिमाग। अब टाइम कितना है हमारे पास? हाँ टाइम बहुत अच्छा, टाइम अच्छा है हमारा। चलो भाई, अब हम सीखेंगे इनवर्स ऑफ ये अब आएगा दिमाग खराब, इनवर्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक फंक्शन। सही, इनवर्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक फंक्शन। अच्छा, ये हमें ऐसे अलग से एज अ टॉपिक पढ़ने की जरूरत क्यों है? बिकॉज क्वाड्रेटिक फंक्शन इज नॉट अ वन टू वन फंक्शन। क्वाड्रेटिक फंक्शन आपका वन टू वन फंक्शन है ही नहीं। इसका मतलब इसका इनवर्स कैसे एग्जिस्ट करेगा भाई? ये देखें, ये तो एक y पे आपको 2x मिल रहे हैं यहाँ। इसका मतलब नॉट वन टू वन। तो अब हम क्या सीखेंगे? हम एक क्वाड्रेटिक फंक्शन को कन्वर्ट करना सीखेंगे वन टू वन। किस तरह? ये देखो, फॉर एग्जाम्पल ये इसका टर्निंग पॉइंट है। लेट्स टेक दिस एज a, p। अच्छा, आपको क्वाड्रेटिक फंक्शन को वन टू वन में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए एक प्रॉपर्टी अप्लाई होती है क्वाड्रेटिक फंक्शन की। मुझे नहीं पता आपको पहले पढ़ाई नहीं पढ़ाई है, बट वो प्रॉपर्टी ये है कि टर्निंग पॉइंट से जो आपका लाइन ऑफ सिमेट्री, अगर हम टर्निंग पॉइंट से मैं एक x गुजार दूं तो उस लाइन से, मतलब टर्निंग पॉइंट के x कोऑर्डिनेट से एक मैं लाइन गुजार दूं बिल्कुल वर्टिकल, तो जो उसका राइट साइड और लेफ्ट साइड होगा दैट विल बी रिफ्लेक्शन ऑफ ईच अदर, और इन अदर वर्ड्स दैट लाइन विल बी द लाइन ऑफ सिमेट्री। तो आपकी एक क्वाड्रेटिक फंक्शन को टू इक्वल पोर्शंस में डिवाइड कर देगा। सही है। ये आपकी हो जाएगी लाइन ऑफ सिमेट्री। सही है। अब आपको इसको वन टू वन में कन्वर्ट करने के लिए डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई मैं कौन सा हाफ कंसिडर करूं। सही है, ये वाला हाफ और ये वाला हाफ। ये बात समझ में आ रही? समझाना क्या चाह रहा हूं? अब आप इसको डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के लिए क्या चीज काम आएगी? कंप्लीटिंग द स्क्वायर। अभी एग्जांपल ले लेते हैं, y is equals to x square minus 4x minus 3, b square minus 4ac। सही है। सही है। अब इसको मुझे कन्वर्ट करना है वन टू वन। इसके लिए हम क्या अप्लाई करेंगे?
जो मैं आपको पहले सिखा चुका हूँ। फर्स्ट स्टेप आपका होगा कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, सही है। मैं आप लोगों के लिए वो नहीं करूंगा। एक्स स्क्वायर की जगह एक्स लिखा, 4x के साथ वाले को हाफ किया, जो अंदर वाली वैल्यू है उसको, उसके स्क्वायर को माइनस किया, -3। आई होप इसमें किसी को कोई सवाल है? कोई सवाल है किसी को? ये उसकी नो। उसका ही है, क्या नाम है, O2 में मैंने आपको पढ़ाया था। सही। और शॉर्टकट तरीके से, क्या लंबे तरीके से नहीं करूंगा, टाइम नहीं है हमारे पास। सही है। एनीवेज ये बन गया x - 2 होल स्क्वायर -4 -3 इज -7। अब देखिए, आप गौर करें, अगर मैं आपको बोलता इस फॉर्म में x को सब्जेक्ट बनाए तो आप पूरी जिंदगी लगा लेते, नहीं कर पाते। नाउ आप x को सब्जेक्ट बना सकते हैं। सेकंड स्टेप क्या है हमारा? हम बेसिकली इनवर्स निकालते हैं। सही है। मेक x द सब्जेक्ट। तो ये हो जाएगा y + 7 = x - 2 का होल स्क्वायर, अंडर रूट ले लिया, y + 7 अंडर रूट लिया है तो प्लस माइनस आएगा, इक्वल्स टू x - 2। ये 2 वहाँ चला जाएगा तो जगह 2 ± अंडर रूट y + 7 = x। अब देखें, अब गौर करें आप, यहाँ पर एक आपके पास प्लस में है और एक माइनस में है। दिस इज वेयर द डिविजन कम्स, दिस इज वेयर द डिविजन विल कम। इनमें से एक जो प्लस वाला है वो ब्लू वाली साइड को डिफाइन कर रहा है, और जो माइनस वाला है वो ग्रीन वाली साइड को डिफाइन कर रहा है। सही है। इसको थोड़ा सा एक काम करते हैं। चलो, इसमें जो अब जो प्लस वाली साइड है ना, उसको हम अगर सवाल में, आपको कैसे पता चलेगा कि भाई विच साइड डू वी नीड टू टेक? सवाल में आपको इस तरह लिखा हुआ होगा x > k, ये डोमेन दिया हुआ होगा। सही है। डोमेन ऐसा दिया हुआ होगा। अगर आपको x > k दिया गया, सही है, एक काम करते हैं, उसको ब्लू से ही लिख लेते हैं। if domain is, दो ले लेते हैं, एक है x > k, और यहाँ पे चलो अलग करेंगे, और यहाँ पे ले लेते हैं x < k। अच्छा, अब ग्रेटर और इक्वल का मतलब क्या है, खुद ही देखें। अगर डोमेन x > k कह रहा है, इसका मतलब इस ये वाला जो पॉइंट है आपका टर्निंग पॉइंट है, ये वाला जो टर्निंग पॉइंट है, इससे आपको ऑल द ग्रेटर वैल्यूज चाहिए, और ग्रेटर वैल्यूज में ऑब्वियसली ओनली द ब्लू पार्ट विल कम। पीछे वाला थाना क्या हो जाएगा? निग्लेक्ट हो जाएगा। ओनली दिस पार्ट ऑफ द ग्राफ will be considered। एंड आप गौर करें, अगर मैं इसकी हर वैल्यू पे चेक करूंगा कि भाई ये 1 to 1 है कि नहीं, तो ये मुझे हर एक x की वैल्यू पे एक y मिलेगा, और हर एक y की वैल्यू पे मुझे एक x मिलेगा। सही है। तो यू विल टेक दिस पार्ट, और इसमें आप जो पार्ट ऑफ ग्राफ लोगे वो लोगे 2 + अंडर रूट y + 7 = x। अच्छा, ये y और x में चेंज कर दो जरा, इनको रिप्लेस करना होता है ना। 2 ± अंडर रूट x + 7 = y। f इनवर्स ढूंढ रहे हैं ना, तो यहाँ पर मैं निकाल दूँ जरा, यहाँ आपका x है और यहाँ समझ आ गया बेटा। अब ये आपका ऐसा इनवर्स है क्वाड्रेटिक का जो एग्जिस्ट करता है, और वो कैसे पता चलेगा? डोमेन से पता चलेगा। तो डोमेन सवाल में आपको बताया हुआ होगा उन्होंने पहले से, तो ये पहले से बताया हुआ होगा। और अगर कभी नहीं बताया हुआ होगा तो आपको ये सवाल, ये एक्सप्रेशन दिया हुआ होगा और आपको बोला होगा भाई k की वैल्यू ढूंढो। हो सकता है k की वैल्यू यहाँ पे आपको दी दी हो, फॉर एग्जाम्पल ये 2, 3 फॉर एग्जाम्पल, और फिर यहाँ पे लिखा हुआ x is greater than equal to 2। देन आपको खुद ही अंडरस्टैंड करना होगा कि भाई मुझे ब्लू वाला पार्ट लेना। सही है। चलें, इसी तरह अगर हम x = k वाला पार्ट होगा, तो इसमें जो हम पार्ट ऑफ द ग्राफ कंसिडर करेंगे वो हम ये वाला पार्ट कंसिडर करेंगे। सही है। इसमें आपको ऑब्वियसली ये 1 to 1 में कन्वर्ट हो गया है, तो जो आपका ग्राफ हो जाएगा वो बन जाएगा 2 - x + 7 = y। ये कंसिडर करेंगे आप। सही है, ये डिवीजन है। सही है। नाउ
सिंस आपने इसका डोमेन पूरा डिफाइन कर दिया, डिफरेंट डोमेन, इसका मतलब उस डोमेन की वजह से आपका ग्राफ भी लिमिट हो गया, और सिंस ग्राफ लिमिट हो गया इसका मतलब वो ग्राफ नाउ कैन बी कंसिडर्ड एज अ वन टू वन फंक्शन। कोई क्वेश्चन है तो पूछें। सर हमें कैसे पता चलेगा एक्स का के की वैल्यू ग्रेटर होगी या लेस देन होगी? दिया बाबा बताया बाबा, ग्रेटर लेस दिया अच्छा। बाबा। वो सवाल है, मैं कोशिश करता ओके। हूँ कुछ सवाल करवा दूँ आपको। लेट मी गेट द पास्ट पेपर की पास्ट पेपर से कुछ सवाल निकालता हूँ, यूनिवर्स वाले देखता हूँ कराओ। तब तक आप कॉपी कर लें, अगर कॉपी कॉपी कर रहे हैं। फंक्शंस ऑफ पॉलिनोमियल फैक्टर क्वाड्रेटिक कोई सवाल ऐसा जिसमें सर लास्ट पार्ट रिपीट कर दें। ग्रीन ग्रीन वाला नहीं, जो अभी आपने बताया था डोमेन, जब हमें पता चल जाएगा कि कौन सा एक्स इज ग्रेटर देन के होगा तो हम प्लस पे आएंगे। उसके बाद आपने अभी कुछ बताया ना। उसके बाद मैंने बोला अगर लेस देन होगा तो माइनस पे जाएंगे। सवाल ही नहीं लग रहा। भाई जी क्या सवाल कौन पूछ रहे हैं? क्या सर लास्ट पार्ट रिपीट कर दें, बताया तो है वापस कर। सवाल जरा देखें कैसे अजीब सा आता है, दिमाग घुमाने वाला सवाल आता है। जीआर भी नोट नोट डाउन कर ले, 10 मार्क का सवाल है ये, देख लें। नया पेज स्टार्ट करते हैं इसके लिए। अच्छा भाई, एक्सप्रेस 2x² माइनस 8x प्लस, अच्छा पहला पार्ट इन लोगों ने खुद ही आपसे क्या करवा दिया, कंप्लीटिंग द स्क्वायर करवा दिया। सही है, y इज इक्वल्स टू 2x² माइनस 8x प्लस 5, कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना है। 2 कॉमन लिया, x² माइनस 4x प्लस 5 अप्लाई कर दिया, कंप्लीटिंग स्क्वायर x माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस 2 होल स्क्वायर ब्रैकेट बंद प्लस 5। अच्छा अब ब्रैकेट खोल रहा हूँ मैं, x माइनस 2 का होल स्क्वायर 2 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 4 प्लस 5 इज इक्वल्स टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 8 प्लस 5 इज माइनस 3। कोई कंफ्यूजन? और यहाँ पे 2 भी है, सॉरी। सही है, ये कन्वर्ट हो गया हमारा ax b में, a की वैल्यू 2 हो गई, ये हमारा हो गया a, b की वैल्यू क्या होगी बेटा याद है? मैं फोन आ रहा है आपका, मोबाइल देखने, -2। पता नहीं देखने। b की वैल्यू हो जाएगी -2, c मामा है आपकी, c इज इक्वल टू -3। चलो, और नेक्स्ट पार्ट क्या है, फाइंड द रेंज ऑफ f फॉर द डोमेन 0 till 5। अब ये वही पार्ट है जो कल मैंने करवाया था। पहले आप चेक करें क्या 0 से 5 के बीच में आपका टर्निंग पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। मेरे ख्याल से कर रहा होगा क्योंकि ये सवाल ही ऐसा देते हैं। x 0 से 5 के बीच में नहीं कर रहा है। हमारा कोऑर्डिनेट क्या है 2, हाँ कर रहे हैं ना 2,3। ये देखें हमारे, ये हमारा क्या है टर्निंग पॉइंट है, और उसने बोला हुआ x 0 से 5। इसका मतलब अगर ये मिनिमम कर्व है तो समवट इस तरह का ग्राफ बना हुआ है। ये वाला कोऑर्डिनेट है आपका 2,3, और उसने हमसे पूछा हुआ है 0 से लेकर 5 तक। 0 तो ये रहा x का, सही, और 5 समवट इधर होगा। तो ये देखिए अगर आप इसमें 0 वाली वैल्यू कंसिडर कर लेंगे, सही है, तो एक प्रॉब्लम हो जाएगी, ये माइनस ये माइनस।
सही है। प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि ये इतना सा जो पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ये इग्नोर हो जाएगा। ये मैं आपको हिंट दे चुका हूँ। कभी भी वो आपसे रेंज मांगे और उस रेंज का डोमेन दिया हुआ हो और डोमेन में टर्निंग पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा हो, इसका मतलब समथिंग इज फिशी। आपने इन दोनों वैल्यू 0 और 5 को कंसीडर नहीं करना। इन दोनों में से आप पहले चेक करेंगे कि ज्यादा बड़ी वैल्यू किसकी आ रही है। तो एफ ऑफ 0 पहले मैं चेक करूंगा। एफ ऑफ 0 सर मेरा, बोलो। 2 कॉमा -3 नहीं होगा? हाँ लिख दिया मैंने, -3 कर दो। देखो मार्क तो 2,3 की है। ये ना, इधर सॉरी, ये -3 खुश। एफ ऑफ 0 आएगा मेरा 5 एंड एफ ऑफ 5 आएगा, अल्लाह आपका भला करे, कैलकुलेटर में डालो, 15। सही है। एफ ऑफ 5 मेरा आ गया 15। इसका मतलब कि इन दोनों में से मेरी मैक्सिमम वैल्यू मैं इसको कंसीडर करूंगा। दिस विल बी माय मैक्सिमम वैल्यू। बट मेरी मिनिमम वैल्यू मैं कहां से कंसीडर करूंगा? टर्निंग पॉइंट से कंसीडर करूंगा। तो मेरा रेंज हुई वो हुई ग्रेटर देन और इक्वल टू -3, लेस देन और इक्वल टू 15। मेरी बात समझ में आ गई है? मैंने ये कंसीडर क्यों नहीं किया अपनी मिनिमम वैल्यू? बिकॉज दी क्वाड्रेटिक कर्व है, इसमें वैल्यूज इंक्रीज से डिक्रीज पे डिक्रीज से इंक्रीज होती हैं और वाइस वर्सा। आई होप क्लियर हो। सही है। सर टर्निंग पॉइंट गिवन है क्वेश्चन में? नहीं निकाला है ना हमने। उसने सबसे पहला पार्ट क्या करवाया उसने आपसे? 2x² - 8x + 5 को कंप्लीटिंग स्क्वायर से इस फॉर्म में कन्वर्ट करवाया। इस फॉर्म का फिर आपको मैंने बताया है, x के अंदर जो -2 है, ये इसका पॉजिटिव आपका टर्निंग पॉइंट का x कोऑर्डिनेट होता है, और जो बाहर -3 है ये y कोऑर्डिनेट होता है। सही है, याद नहीं? सही है। सही। चले, एक्सप्लेन व्हाई f डज नॉट हैव एन इनवर्स। इसका रीजन क्या देंगे? f is not 1 to 1। सही है। चले आगे। the function g is defined। g भी ऊपर वाला ही फंक्शन है, लेकिन उसने क्या बोल दिया? फॉर द डोमेन x। अच्छा मैं इधर कर लेता हूँ। सही है। g उसने दे दिया 2x² - अच्छा ये क्लास अगर एंड हो जाएगी ना तो वापस ऑनलाइन आ जाना आप सब। 2 मिनट की वो रह गई है, 2 मिनट टाइम रहेगा, बट यू नीड टू कम बैक ऑनलाइन फॉर 5 मिनट्स। किसी समझ ले जा रहा है +5। सही है। अब उसने आपको डोमेन क्या दे दिया? x ग्रेटर देन और इक्वल टू k। दिस इज योर हिंट। ये आपकी हिंट है कि आप जब इनवर्स निकालोगे तो क्या करोगे? पॉजिटिव लोगे। अच्छा अब ये देखो, ये फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच g हैज एन इनवर्स। याद रखें, ऑलवेज x कोऑर्डिनेट ऑफ टर्निंग पॉइंट लिख ले अपने पास में। ये क्या होगा? x कोऑर्डिनेट ऑफ टर्निंग पॉइंट होगा हमेशा। सही है। तो 2 है, यहाँ पर हमारी वैल्यू आ जाएगी 2। सही है। k = 2, क्योंकि मैंने भी आपको पिछले एग्जांपल में क्या बताया था कि आप टर्निंग पॉइंट से अपना डोमेन डिफाइन करते हैं। तो अगर उसने बोला कि x की जो हमारी वैल्यूज हैं वो k से बड़ी हैं और इसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगी, तो इसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू टर्निंग पॉइंट पे होगी, क्योंकि उस टर्निंग पॉइंट से और फर्दर स्मॉल चले जाएंगे तो आपका ग्राफ या फंक्शन 1 to 1 नहीं रहेगा। ये देखें, ये रही आपकी k की वैल्यू, ये इससे मैं पीछे चला जाऊंगा तो 1 to 1 नहीं रहेगा, तो मुझे इससे आगे जाना है, ग्रेटर देन और इक्वल टू k पे। चले, अब मेरा ग्राफ ऑलरेडी कन्वर्ट हुआ है, इसमें 2x - 2 होल स्क्वायर -3 सब्जेक्ट बना लेता हूं मैं इसको, y +3/2 का अंडर रूट लिया प्लस माइनस, और ये -2 वहां जाके +2 मैंने डायरेक्ट कर दिया है। सही है। आई होप अलजेब्रा है कुछ भी नहीं। सही है। तो ये हो जाएगा 2 ± √x + 3/2 = y। अब आपको ग्रेटर देन बोला है तो आप कौन सा कंसीडर करोगे? पॉजिटिव वाला। 2 + x + 3/2 = y। फाइनल आंसर, दिस इज योर आंसर। क्लियर है? और इसको आप बोलोगे जी इनवर्स है आपका। अगर क्लियर है तो वापस ऑनलाइन आने की जरूरत नहीं। आई थिंक काफी है इतना आज के लिए। होमवर्क भेज दूंगा। कोई क्लियर है। किसी को कोई सवाल है तो ये जी तो इनवर्स का क्या था? बेटा ये बेसिकली हम जी इनवर्स ही निकाल रहे हैं ना। जब हम x को सब्जेक्ट बना के